वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सुन जसलीन ने सिद्धार्थ के शर्ट में छुपे सीने को देखने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने जसलीन का हाथ हटाया और कहा, ये क्या यहाँ क्या कर रही है? जसलीन ने कहा, तेरा दिल देखने की कोशिश की, टूटा है कि नहीं? अगर टूटा होता तो भी टूटे ना बोल दिया होता। सिद्धार्थ ये सुन बोला, मेरा दिल बिल्कुल सही सलामत है, शांत रहे। ये सुन पाखी और जसलीन दोनों हंसने लगी। दोनों को हंसते देख सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था। सिद्धार्थ गुस्से से बोला, तुम लोग ये मेरी बात नहीं सुननी ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। पाखी बोले, अरे नहीं बोल, सुन रहे। सिद्धार्थ ने आगे कहा, तो सुन, उस दिन मेरी शादी होने वाली थी लोनानी से पहले। तो पाखी जसलीन ने सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का नाम दोहराना चाहा, लेकिन इतना अजीब नाम सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। पाखी ने सिद्धार्थ से कहा, उस लुबानी, मेरा मतलब लोनानी के माँ बाप का नंबर मिल सकता है क्या? सिद्धार्थ ने सुन पूछा, क्यों, तू उनसे रिश्ता मांगेगी क्या? पाखी ये सुन अपने माथे को खुजलाते बोली, नहीं मैं बस उनसे पूछूंगी क्या वे बचपन में मैथ्स पढ़ने में अच्छे थे या क्या जो बड़े होकर मैथ के फार्मूले की तरह अपनी बेटी का नाम रख दे, जिससे लेना भी इतना मुश्किल हो रहा है। ये कहते हुए जसलीन और पाखी दोनों फिर से हंसने लगे और फिर से सिद्धार्थ इरिटेट होने लगा। सिद्धार्थ ने उन दोनों से कहा, मैं जा रहा हूँ। पाखी और जसलीन ने अपनी हंसी को दबाया और सिद्धार्थ को रोकते बोले, अच्छा सॉरी, अब नहीं हंसेगे। सिद्धार्थ ने पहले उसकी शक्ल देखी और फिर आगे बोला, हाँ तो सुन, लेनानी ने से मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके डेट उसे मंदिर से उठाकर लेकर चले गए। पाखी ने कहा, तूने रोकने की कोशिश नहीं की? सिद्धार्थ ने कहा, कोशिश की, लेकिन लेनानी ने कहा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, वे बस अपने घर वालों से पीछे छुड़ाना चाह रही थी, क्योंकि उसके डेट उसका रिश्ता किसी और से करवा रहे थे। बाकी और जसलीन बड़े ही ध्यान से सिद्धार्थ की बात सुन रही थी, इतना ध्यान से कि मानो वे भी दोनों सिद्धार्थ के अंदर घुस जाएगी। सिद्धार्थ ने जब उन दोनों को खुद कितना पास देखा तो दोनों का चेहरा दूर करते हुए बोला, तुम दोनों मुझे किसी कर लो। ये सुन जसलीन और पाखी ने अपना चेहरा इधर उधर किया और सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करने लगी। पाखी ने सिद्धार्थ से कहा, आगे क्या हुआ? सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता था कि लोनानी मुझसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने तुझे गर्लफ्रेंड बनाया, उसे जलाने के लिए, जिससे उसे रियलाइज हो कि वे मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन उससे जलन भी हुई, लेकिन उसके बाद उसे मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मैंने उसे सच बता दिया, लेकिन फिर भी राह चलती लड़कियों को भी अगर मेरे सामने से गुजरते देख लेते तो मुझे ही दोष देती। अब तो तूने ये सीधा उसके शक का ताजमहल बनाकर दे दिया है। पाखी सुन बत्ती से दिखाते बोली, हाँ तो तूने भी मेरा दिल तोड़ा ना। ये सुन सिद्धार्थ ने हैरानी से उसे देखा और कहा, अच्छा, लेकिन तुझे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि तेरा दिल टूटा है। ये सुन जसलीन हंसते बोली, तू तो ग्रस्त था पाखी का, इसलिए दिल में सिर्फ हल्की से स्केच आई है, और रही बात दिल टूटने की तो कहते हुए जसलीन ने पाखी को देखा और अफसोस भरे लहजे में बोली, बेचारी के दिल पहले से टोटे टोटे हो गए हैं। उसके बाद कहता, पटाख पटाख पटाख। पाखी ने 2-4 थप्पड़ और घुसे जसलीन को मारे और बोली, अब आगे कहने का मन है या? ये सुन जसलीन जसलीन खड़ी होकर बोली, ना जीना जिगरा होगा सीट के पास, मेरी तो नन्ही सी जिंदगी। कहते हुए जसलीन जैसे एक मुड़ी उसे उन्हीं की तरफ आता हुआ आर्यन दिखा, जिसे देख जसलीन की तो आंखें मानो बाहर ही आ गई। जसलीन ने बड़ी बड़ी आंखें कर पाखी से कहा, बाकी तेरे अजी आ रहे हैं सिपाही। ये सुन बेफिक्री से बोली, कौन अजी यार, फुल फॉर्म क्या है? कहीं तो शॉर्ट फॉर्म, गर्ल ये तो नहीं बकरी। ये सुनने की देर थी। पटाख पटाख पटाख। जसलीन ने भी 2-4 थप्पड़ और 4-5 घुसे मारे। पाखी का चेहरा घूमा और उसकी तरफ दिखाया जहाँ से आर्यन आ रहा था। ये देख पाखी के भी होश उड़ गए। सिद्धार्थ ने भी अब तक आर्यन को देख रहा था। वे दोनों खड़े हुए और उन सबके पास और गुस्से में पाखी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी ने ये सुन पहले तो अपनी छोटी छोटी आंखें कर आर्यन को देखा, फिर न जाने पाखी के दिमाग में कौन सी खुराफाती सोच गई। पाखी ने ड्रामा करते हुए प्यार से सिद्धार्थ की बाजू को कसकर पकड़ा और उसे कांधे पर अपना सर रख सिद्धार्थ से प्यार में बोली, सिड बेबी। ये सुनने की देर थी। सिद्धार्थ के साथ सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन पाखी के मुंह से सिद्धार्थ के लिए सीधा बेबी सुन हैरान और गुस्सा दोनों हो रहा था। आर्यन ने पाखी को गुस्से को देखा और कहा, पाखी घर चलो। पाखी सुन सिद्धार्थ की बाजू को और भी कसकर पकड़ते हुए बोली, जब आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये सुन आर्यन गुस्से से बोला, जब तक तुम मेरे घर सर पर सवार रहोगी तब तक मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी बीवी हो। चलो अब। सिद्धार्थ को दोनों ने बलि का बकरा बनाया हुआ था। उसने उन दोनों को देखा और फिर पाखी को देख आंखों से इशारा करने लगा। ये देख पाखी सिद्धार्थ के थोड़ा पास गई और धीरे से बोली, नाटक कर ले बोली। सिद्धार्थ ने ये सुन पहले तो पाखी को देखा, फिर उसने होश में आकर पाखी से कहा, पाखी बेबी, क्या सब तुम्हें परेशान करते हैं? सुनकर पाखी को तो ही 440 वोल्ट का झटका लगा था। पाखी ने मन में कहा, एक वक्त था जब सिद्धार्थ के मुंह से इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मरी जाती थी, और आज का वक्त है। हाय राम, इस सिड को मैंने साथ देने को कहा था ना कि बेबा बेबी करने को। फिर न जाने ये जानो घर से ले जाकर कौन सा सर्कस दिखाते। सीधा पाखी को अपने और
सिद्ध पागी को अपने और करीब बुला आर्यन से बोला, आप होते कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड से, वो गर्लफ्रेंड से मुझसे अलग करने वाले। जिसलिन भी सिद्धार्थ के हाँ में हाँ मिलाई बोले, नहीं तो आप हो कौन जी? हम न जानते आपको। पाकी भी आर्यन को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ को ले जाने लगी तो सिद्धार्थ की नजर थोड़ी दूर पर खड़े लुनाने पर चलेगी। ये देख, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक झटके में पाकी को छोड़ा, लेकिन तब तक पाकी ने लुनानी को देख लिया था। जो हाल फिलहाल सिद्धार्थ का था, उससे भी बुरा हाल पाकी का हो रखा था। पाकी समझ चुकी थी कि अब वे हमने गई। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे छोड़ दे, उससे पहले पाकी ने सिद्धार्थ को और भी कसकर पकड़ लिया और हकलाते हुए सिद्धार्थ से बोली, हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए पाकी सिद्धार्थ को जैसे ही तान कर ले जाने लगी, वैसे ही आर्यन ने अपने हाथ आगे कर उन दोनों के आगे जाने से रोक दिया और कहा, पाकी मैंने कहा छोड़ो उसे। पाकी भी कहाँ मानने वाली थी। पाकी अब भी आर्यन को देखती पाकी जब भी आर्यन को देखती उसे उसका वही धोखा याद आता था, जिससे उसे रोना तो नहीं लेकिन गुस्सा बहुत आता था। पाकी ने गुस्से से कहा, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं सर। सिद्धार्थ को भी अब पाकी की फिक्र होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन सर यहाँ क्या कर रहे थे, और कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन डांटना अब यहाँ भी। सिद्धार्थ ने सिर्फ लहजे में आर्यन से कहा, सर आप भूल रहे हैं कि अब पाकी आपकी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए आप उसे डांट नहीं सकते, और यहाँ आकर ऐसे अपनी मर्जी चलाना गैर कानूनी है। आप भी हो तो ऐसे कर रहे हैं, और जैसे पाकी आपकी वाइफ हो। ये सुन पाकी और जैसलीन दोनों की आंखें सिद्धार्थ को देखने लगी। दोनों की आंखें मानो आज हैरानी से बाहर टपक लेना चाहती हो। आर्यन के चेहरे से के सारे भाव जैसे एक पल में गायब हो चुके थे। आर्यन एकदम सिद्धार्थ के पास आया, करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे लहजे में बोला, पाकी मेरी वाइफ ही है। ये कहा आर्यन ने पाकी के हाथ को खींचा और पाकी का पूरा शरीर आराम से आर्यन के कब्जे में पहुंचा। आर्यन ने बिना कोई भाव के पाकी को एक झटके में उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देख पाकी गुस्से से चिल्लाई, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं आपको अपना हस्बैंड क्या करेगा, कुत्ता भी नहीं मानती। कहते हुए पाकी को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बेइज्जती की है गली के कुत्ते से, आर्यन की बेइज्जती। आर्यन ने गुस्से से पाकी से कहा, अब थोड़ी सी भी चूचा किया ना तो तुम्हें यही नीचे रेत पर गिरा दूंगा। ये सुन पाकी ने एक बार तो नीचे रेत को देखा, फिर आर्यन को घूर कर देखा, लेकिन एक आवाज ना निकाली। यहाँ सिद्धार्थ अभी भी सदमे में था। जो भी आर्यन ने उसे कहा था, ये सुनकर तो जैसे उसके होश ही कौवे की तरह उड़ चुके थे। सिद्धार्थ ने हैरानी से जैसलीन ने पूछा, क्या अभी सर जो के हमने कर गए थे वैसा था? जैसलीन ने लाचारी से अपने गर्दन हिलाई और सिद्धार्थ को तो सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन जैसे प्रोफेसर पाकी जैसे बेफे की लड़की का पति है। सिद्धार्थ हैरानी से खुद से बोला, सही कहते हैं लोग, ये दुनिया बहुत छोटी है, तभी तो पाकी को पूरी दुनिया में खुद के लिए पति नहीं मिला। अब तो पाकी की किस्मत में पूरी जिंदगी में डांट सुनना लिखा गया है। जसलीन ये सुन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। पाकी आर्यन सर को बदल कर रख देगी, तू देख लेना। आर्यन पाकी को उठाकर कार तक ले आया। पाकी कार के अंदर बैठा दूसरी साइड से खुद भी बैठ गया, लेकिन जैसे वे बैठा फिर गया था, पाकी ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से से बोली, मुझे बाहर जाना है, मैं खुद घर आ जाऊंगी। आर्यन ने एक झटके से बिना कोई भाव के पाकी के होठों को अपने हाथ से दबाया और सीट से दिखा दिया और ड्राइवर से कहा, घर चलो। पाकी जो लगातार बोले जा रही थी, लेकिन उसकी बातें किसी को ना समझ आ रही थी, क्योंकि आर्यन ने उसके होठों को जो दबा रखा था। पाकी ने गुस्से से आर्यन के हाथ को काट लिया और जिससे एक झटके से आर्यन ने अपना हाथ हटा लिया। पाकी गुस्से से इतने जोर से चिल्लाई कि ड्राइवर ने डर कर कार रोक दी, लेकिन आर्यन को सब से इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आर्यन के लिए ये सब अब उसकी डेली रूटीन हो चुकी थी। सुबह के ब्रेकफास्ट पाकी चिल्लाना, दोपहर में लंच में पाकी का चिल्लाना और रात के डिनर में पाकी का चिल्लाना। पर ड्राइवर को तो ऐसा लगा अभी उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। ड्राइवर ने मन में कहा, ना जाने सर मैडम को कैसे झेलते हैं। पाकी ने गुस्से से ड्राइवर से कहा, बूढ़े वाले ड्राइवर अंकल, कृपया थोड़ा आप बाहर जा सकते हैं। ये सुन ड्राइवर को पहले तो ये लगा कि वे किस एंगल से अंकल दिखता है और वे भी बूढ़ा वाला। ड्राइवर ने सारे ख्याल झटके और आर्यन को देखा, जो बिना कोई भाव के साथ बैठा हुआ था। ड्राइवर आर्यन को ही देखे जा रहा था, मानो वे उससे परमिशन मांग रहा हो। और ये बात जैसे ही पाकी को समझ आई, उसने गुस्से से कहा, आप उन्हें क्या देख रहे हैं, वे तो है ही कमी नहीं। ड्राइवर ये सुन तुरंत बाहर निकल गया, क्योंकि अब उसे पता था कि पक्का कोई बम फूटने वाला है। आर्यन जो बिना कोई भाव के साथ बैठा हुआ तो उसने जैसे पाकी के मुंह से खुद के लिए इतनी बड़ी गाली को सुना तो उसने गुस्से से पाकी को घूरा और उसकी दोनों बाजू पकड़कर अपनी ओर ने कहा, क्या कहा तुमने? इतना कुछ कहती थी, कम था क्या जो अब इतनी गालियां भी देती हो मुझे? पाकी सुन बिना नजर मिलाए बोली, आई उसने इतना ही कहा था कि आर्यन को लगा कि पाकी उससे माफी मांग रही है, लेकिन
आग्रही पर पाखी ने जो लास्ट शब्द कहे उसे सुन आर्यन का गुस्सा एकदम से बढ़ गया। प्राउड ऑफ मी कि मैंने आपको गोली दी है, ना कि किसी जीव जानवर को। आर्यन ने सुना गुस्से से पाखी की कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच बोला, तुम दिन कुछ ज्यादा ही नहीं बदतमीज होती जा रहे हो। पाखी ये सुना तो पाक से बोली, और आप कुछ ज्यादा ही नहीं दिन पर दिन रूड होते जा रहे हो। आर्यन ने पाखी को अपने बहुत करीब किया और कहा, और तुम्हें शर्म नहीं आती? पति होने के बावजूद भी बाहर बॉयफ्रेंड बनाए रखी हो। पाखी ने घूर कर आर्यन को देखा और बोली, पति कोई काम का नहीं है इसलिए बाहर ढूंढ रही हो अपने काम का पति। आर्यन को अंदर ही अंदर हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी वे शांत था। पाखी खुद को आर्यन से छुड़ाने की कोशिश करते हुए दूर होने लगी तो आर्यन ने उसे खुद के और करीब कर लिया और कहा, अच्छा तुम्हें कोई काम का नहीं, घर चलो फिर बताता हूँ मैं कितने काम का हूँ या नहीं। पाखी ने आर्यन की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में साफ सफाई नजर आ रही थी। आर्यन की आंखों में देखते ही पाखी को वे बात याद आ गई जो आर्यन ने सबके सामने कही थी, तुम मेरी अनचाहे दुल्हन हो। ये सोचते ही पाखी ने आर्यन को देखा और एक व्यंग मुस्कान के साथ बोली, ऐसे ही भोली बातें करके मुझे आपने अपने जाल में फंसाया था ना, और फिर मुझे छोड़ दिया था अनचाहे दुल्हन के साथ। ऐसे प्यार भरी बातें नहीं क्या करते सर। सर अब ये सारी बातें एक डायलॉग लगती है। आर्यन ने सुन पाखी को छोड़ दिया और पाखी अपनी जगह पर बैठ गई। अगले दिन आज पाखी का रिजल्ट आने वाला था। आर्यन को भी काफी फिक्र हो रही थी पाखी को लेकर, लेकिन पाखी को सिर्फ मैथ को लेकर फिक्र हो रही थी। आर्यन आज कॉलेज गया हुआ था और पाखी मेंशन में बस इधर से उधर चक्कर काटे जा रही थी। आर्यन ने पाखी से कहा था कि वे आते वक्त पाखी के रिजल्ट देखते हुए आएगा, लेकिन पाखी को तो खुद अपना रिजल्ट देखना था, इसलिए पाखी जैस्लिन के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही पाखी और जैस्लिन की हवा टाइट हो गई, क्योंकि सामने ग्रीन बोर्ड पर इतनी भीड़ जमा थी कि शायद अगर वे दोनों अंदर चली गई तो बचकर बाहर न आ पाएगी। वहीं पाखी और जसलीन ने देखा कुछ ही दूरी पर कार पार्क करके शान और राज भी अपने रिजल्ट देखने आ रहे थे। शान की नजर जब पाखी पर गई तो पाखी और शान दोनों ही एक दूसरे से नजरें फेर ली। शान जसलीन के पास आया और पूछा, तेरा रिजल्ट कैसा आया है? जसलीन ने कहा, अरे इधर लोगों के बीच काम कैसे देखो रिजल्ट खुद के। शान मुस्कुरा और बोला, मेरा डर कब काम आएगा। ये सुन जसलीन और पाखी दोनों ही समझ गए कि अब शान क्या कहना चाहता था। शान ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो। जैसे शान के साथ चल रहे थे वैसे सबकी नजर शान के गुस्से वाले चेहरे पर चली जा रही थी और सब धीरे धीरे घर के साइड होते जा रहे थे और ये सब किसी सेलिब्रिटी की तरह ग्रीन बोर्ड तक पहुंचे जा रहे थे। पाखी ने जब ग्रीन बोर्ड पर अपना नाम ढूंढने की कोशिश की तो पाखी को अपना नाम 28वां नंबर पर दिख गया। पाखी ने जब उस नाम के साथ अपना रिजल्ट देखा तो वो शॉक्ड रह गई। पाखी ने खुशी से सबसे पहले शान को गले लगा और बोले, मैं पास हो गई। पाखी को जब एहसास हुआ कि उसने अभी अभी कौन सी हरकत की है तो वे खुद ही माफी मांग कर दूर हो गई, लेकिन दूर खड़े आर्यन को उन दोनों को इतना चिपका कर गले लगते हुए देख लिया था। आर्यन ने गुस्से से अपनी मुठियां भेजी और मन में कहा, मैं जितना भी चाह लूं इस लड़की को सबसे दूर रखने की, लेकिन ये लड़की सबसे जाकर चिपक लेती है। वही खड़ी सारी लड़कियां पाखी से इतने ज्यादा जल रही थी मानो वो अभी जलकर मर जाएगी। जसलीन ने अपने मार्क्स देखे तो हैरान हो गई। जसलीन ने सबसे कहा, अरे मैंने तो यूनिवर्सिटी में टॉप किया सी। ये सुन सबकी नजर उस पर ही थम गई। पाखी ने भी जब देखा तो पूरी तरीके से हैरान रह गई। पाखी तुरंत जसलीन के गले लग गई और खुशी से बोली, कांग्रेचुलेशन मेरी जेसु कोड़ी। सन और आज भी काफी खुश थे। जसलीन ने बोर्ड पर शान का नाम ढूंढने की कोशिश की तो जसलीन फिर एक बार खुशी से चिल्ला पड़ी। जसलीन ने चिल्ला कर कहा, हाय शान, तू तो पूरी यूनिवर्सिटी में सेकंड आया है। शान ये देखकर मुस्कुरा दिया, जिससे जसलीन और पाखी समझ गए कि शान पहले से ही जानता था कि वे सेकंड आएगा, लेकिन इन सब में पाखी को यकीन नहीं हो रहा था। पूरा दिन शान जो क्लास में नहीं रहता था वो सेकंड कैसे आकर, और वो जो रोज क्लास में डांट खाती थी फिर भी पास हुई। राज ने भी अपना रिजल्ट देखा और वे भी 4 ग्रेड से पास हुआ था। पाखी खुश थी क्योंकि उसे तो पास की भी उम्मीद नहीं थी। पाखी को आज समझ आ रहा था कि वे कितने पड़ाव के साथ रहती थी। पाखी ने मन में कहा, भगवान जी, आपने जब उन सबको इतना ज्यादा दिमाग दिया था तो मुझे ऐसे ही क्यों नीचे भेज दिया। आर्यन उन सबको दूर से ही देख रहा था। तभी एक स्टूडेंट आर्यन सर के पास आई और बोली, सर मुझे मैथ समझ नहीं आई है। आर्यन ने उस स्टूडेंट को देखा और कहा, जब मेरी क्लासेस होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। वो स्टूडेंट बस मुस्कुराकर आर्यन को देखे जा रही थी और ये सब देखते हुए पाखी कैसे नहीं देखती, उसकी नजर तो जैसे जानी ही थी। पाखी ने जब आर्यन और उस लड़की को एक दूसरे से बातें करते हुए देखा तो मन में कहा, हाय, ये इंसान को शर्म नहीं आती। मैं यूनिवर्सिटी हमने से क्या निकले, ये आदमी अब दूसरी स्टूडेंट को फंसाने निकल लिया। ए मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, छोड़ूंगी नहीं। आर्यन सर को फिर पाखी का दिमाग घुमा और उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया घुसा।
और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। पाखी ने मन में कहा, कल मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे ना, आज देखो क्या करती हूँ मैं। पति देव जी, पाखी जैसे इंसान और राज एक दूसरे से बातें करने को छोड़ आर्यन के पास गई और स्टूडेंट के सामने ही आर्यन से बोली, सर मैं पास हो गई। ये सुन आर्यन ने पाखी को देखा और शांत आवाज में कहा, कांग्रेचुलेसन मिस पाखी, फाइनली आप पास हो गई। पाखी जो भी मुस्कुरा रही थी उसकी मुस्कुराहट 2 मिनट में गायब हो गई। आर्यन की बात सुनकर पाखी ने मन में कहा, इन्हें क्या लगता है पास नहीं हो सकती। रुको पति देव जी, कैसे आपकी बैंड बजाती हो। पाखी ने उस स्टूडेंट से कहा, तुम प्राची हो ना। प्राची ट्यूटोरियल से पाखी को इग्नोर करते हुए बोली, हाँ तो तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है ना, तो अब तुम क्यों नहीं इस यूनिवर्सिटी से दूर रहती। वैसे भी आर्यन सर ने तुम्हें बहुत झेला है। पाखी सुन मुस्कुराई और आर्यन को देखा जो दोनों को इग्नोर करके अब जाने वाले थे। ये देख पाखी ने बिना कुछ सोचे ही आर्यन का हाथ पकड़ लिया। ये देख प्राची और दूर खड़े देख रहे सभी नजर उन दोनों पर चले गए और बच्चे आर्यन सर वे तो खुद हैरानी से पाखी को देख रहे थे। पाखी को हंसी तो इतनी आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वे चीख कर हंसे, लेकिन अभी उसे अपने बड़े प्राण को अंजाम देना था। पाखी ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसके करीब जाकर सीधे से आर्यन के सीने से जा लगी। देख उसकी आंखें मानो बाहर आने को उत्तेजित हो चुकी थी। ये सीन देखकर जसलीन को तो ये सब देख कर ही समझ चुके थे कि पाखी कुछ धमाका करने वाली है। पूरी यूनिवर्सिटी को आर्यन पर विश्वास था कि वे कभी किसी स्टूडेंट को अपने करीब नहीं आने देगा और आर्यन के गुस्से से पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां वाकिफ थी। इसलिए कोई भी आर्यन से अजीब गरीब बातों से लेकर पास आने तक कोई ऐसी हरकत नहीं करता था। लेकिन पाखी ने तो इस बार कुछ ऐसा कर दिया था जिसे पूरी यूनिवर्सिटी उसे डांट खाते देखना चाहती थी। वही सानी सब देख जाने लगा था। जसलीन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तेनू की हो गया। सान ने जसलीन से कहा, मुझे थोड़ा काम है। ये कहसान कहसान राज के साथ वहां से निकल गया। यहाँ आर्यन पाखी को खुद से दूर अलग करने की कोशिश करते हुए बोला, पाखी क्या कर रही हो। आर्यन को अचानक आपसे तुम प्यार से देख प्राची भी हैरान हो गई। आज तो ये लड़की आर्यन की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी। पाखी मुंह बनाकर बोली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपके इतने करीब कोई लड़की रहे। आप प्रॉमिस कीजिए आप प्राची से दूर रहेंगे। आर्यन का मन कर रहा था कि वो पाखी को गुस्से में डांटे, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में तो ऐसा कर भी नहीं सकता था। प्राची गुस्से से पाखी से बोले, तुम होती कौन हो आर्यन सर को ये सब कहने वाली। तुम जैसे लड़कियां बस ऐसे ही भोले भाले लड़कों को फंसा ही सकती है। पूरी यूनिवर्सिटी जानती है तुम्हारे बारे में। पहले सान फिर सिद्धार्थ तो आर्यन सर फंसाने आ गई। तुम पाखी के लिए इतने बुरे शब्द सुन आर्यन को बेहद गुस्सा आने लगा। आर्यन ने गुस्से से प्राची से कहा, बिहेव योर लैंग्वेज मिस प्राची, आप जिसे कह रही है उनसे मेरी रिसेंटली शादी हुई और वे मेरी वाइफ है। पाखी आर्यन की बातें सुन मन में बोली, समझ नहीं आता सर कि आपकी कौन सी बातों में सच्चाई है। जहाँ आप मेरी बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं आप खुद सबके सामने मेरी इज्जत उछाले थे। लेकिन बातों पर यकीन करूँ आपके गुस्से के पीछे वाले प्यार पर या झूठे वादे पर वे सब सोच ही रही थी कि प्राची की आवाज उसके कानों में गूंजी। बोले, हम बोलो अब तुम आर्यन सर के पीछे क्यों पड़े हो। पाखी ने सुन आसपास देखा तो आर्यन अभी भी खामोश था। ये देख पाखी समझ गई थी कि वह अभी तक जो सोच रही थी वे सब एक ख्वाब था। पाखी ने गुस्से से आर्यन सर को देखा और जैसे आर्यन सर प्राची से कुछ कहने वाले थे वैसे ही पाखी ने प्राची के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और प्राची का गला पकड़कर उससे बोली, क्या कहा तूने। मैं लड़कों को फंसाती हूँ जिसके सामने तुम कह रही हो ना वो मेरे पति है। समझ में आई बात। पाखी को इतने गुस्से होते देख आर्यन भी हैरान है कितना, लेकिन फिलहाल हैरान होने से ज्यादा पाखी को प्राची से दूर करना था। प्राची भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। प्राची भी पाखी के बालों को पकड़ मारने को हुई तो आर्यन पाखी को पीछे से कमर से पकड़कर दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पाखी बार बार अपने हाथ से पैर चलाकर पाखी के पास जाने के लिए उतावली होने लगी। आर्यन पाखी को पकड़कर पीछे ले जाते हुए बोला, शांत हो जाओ। पाखी ने पाखी कितना भी हाथ पैर चला ले, लेकिन पाखी आर्यन के कब्जे में आ चुकी थी, इसलिए वे अपनी जगह से आगे बढ़ नहीं पा रही थी। आर्यन पाखी को लेकर गुस्से से वहां से निकल गया, लेकिन आर्यन से भी ज्यादा पाखी गुस्से में थी। आर्यन बाहर लाया तो पाखी गुस्से से आर्यन के सीने पर मारते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे, आप सच में बहुत बुरे हैं। उसने मेरे बारे में इतना कुछ कहा लेकिन आपने एक बार भी पलट कर उसे जवाब नहीं दिया। आर्यन ने गुस्से से उसे देखा और ने कहा, ये सब करने को किसने कहा था आपने को, जो आपने सबके सामने मुझे गले लगा लिया। पाखी सुन 2 कदम दूर हुए और बोले, कल आपने किया आज मैंने क्या हिसाब बराबर, इसलिए सॉरी की उम्मीद छोड़ दी। जो और रही बात बकड़ा खड़ा करने की तो मैं आपके आसपास भी नहीं भटकूंगी। बहुत कोशिश की आपसे बदला लेने की, लेकिन अब इन सब में घुट रही हूँ और घुट कर जीना मुझे
आता नहीं, इसलिए आप खुश हो जाइए, मैं जा रही हूँ। पाखी जैसे ही जाने लगी वैसे पीछे सारे ने पाखी को पकड़ा और प्यार से कहा, शांत हो जाओ मेरी शेरनी। पाखी जिसकी आंखों में आंसू की बूंद आई जा रही थी, उसने अपने आंसू पे पहुंचे और कहा, जाने दीजिए मुझे सर, और वैसे भी मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। पाखी खुद को छुड़ाकर जैस्मिन के पास चली गई। पाखी ने जैस्मिन से पूछा, क्या हुआ तू जैस्मिन, क्या हुआ जो तू उदास क्यों है? जैस्मिन उदास मन में बोली, क्या फायदा यार पाखी बहनों, अब ये भी पता चला है कि सान मुझे चाह रहा है। पाखी ये सुन चौंक रह गई। जैस्मिन ने खुद के आ रहे आंसू को पूछा और कहा, सारे दोस्त आज बिखर गए। पाखी ये कहते हुए जैस्मिन पाखी के गले लग रो पड़ी। पाखी भी इस बात से ना खुश थी, लेकिन फिलहाल उसे जैस्मिन को संभालना था। बाघी ने जैस्मिन के पेट को सहलाते हुए कहा, जल्दी मिलेंगे। वे लोग भी 2 घंटे बाद आर्यन उसी जंगल के अंदर गुप्त अंडरग्राउंड में आया था। सब खड़े राजवीर चौहान को देख रहे थे और खासकर आर्यन की नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी। राजवीर जी ने कहा, आर्यन तुमने बाकी को खुद से दूर किया। आर्यन ये सुन खामोश रहा। जैसे राजवीर जी स्ट्रिक्ट लहजे में बोले, आर्यन ने तुम्हें पता है ये मिशन हमारे लिए कितना जरूरी है? आर्यन ये सुन राजवीर जी से बोला, सॉरी सर, मैंने पाखी को खुद से दूर मैं पाखी को खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे खुद से दूर करने के लिए, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। पहली बार मैं किसी के आगे हार गया हूँ। राजवीर जी स्ट्रिक्टली बोले, आर्यन अगर तुमने उसे खुद से अलग नहीं किया तो बाद में अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो वे कभी जान नहीं पाएगी। आर्यन मुस्कुरा और बोला, मुझे ये भी मंजूर है। आर्यन के हमने तो रहा था, लेकिन वो ही जानता था कि उसके लिए कितना मुश्किल था। राजवीर जी ने आर्यन से कहा, अगर तुम्हारी यही डिसीजन है तो यही सही। अगर तुम्हारी मौत हो गई तो हम पाखी को कह देंगे कि तुम देश छोड़कर भाग गए। आर्यन का ये सुनकर ही दिल बैठ चुका था। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, हम ये सोचकर क्यों जिए कि हमारी मौत हो जाएगी। हम जिंदा वहां से निकलेंगे। आई एम राइट ऑल सोल्जर्स। ये सुन सब ने एक साथ सैल्यूट कहा और ये कहा, यस चीफ। उसी एजेंट के ग्रुप में सोना और रिया दोनों 30 मिशन में सिर्फ रिया और आर्यन जाने वाले थे, और अगर वे बचे तो ठीक, नहीं तो सब उनकी खबर भी किसी को नहीं मिलेगी। ये मिशन आर्यन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना कि डर से हार से क्या हार डरना। आर्यन और सब पाकिस्तान के एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाले थे, जहां उन्हें एक आम नागरिक बनकर रहना था। ऐसे इंसान को ढूंढने जो पाकिस्तान में रहकर अपने आदमियों को भेज रहा था, लेकिन अगर उस इंसान को ढूंढते आर्यन और रिया नाकामयाब हो गए तो शायद वहां उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। उन दोनों को ही पाकिस्तान से उस टेररिस्ट को इंडिया लाना था, लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें कई महीने या कई साल भी लग सकते थे। आर्यन ने पाकि के साथ जो कुछ भी किया, वे सब पाकि को खुद से दूर रखने के लिए किया, जिससे पाकि को कभी भी उसके रहने से तकलीफ न हो। वे हमेशा उससे नफरत करती थी। आर्यन को इस मिशन की खबर शादी से कुछ वक्त पहले पता चली थी, जिससे आर्यन को ना चाहते हुए भी खुद को बुरा बनाना पड़ा और पाकि के दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करनी पड़ी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पाकि उसके पास आ जाएगी। आर्यन ने अब तय कर लिया था कि वह पाकि को खुद के प्रोटेक्शन में छोड़कर जाएगा, क्योंकि अब उसे के दुश्मन पाकि पर निशाना साध रही। आर्यन जब घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही आर्यन ने देखा कि पाकि सो रही थी। आर्यन पाकि के पास बैठा और पाकि से और प्यार से पाकि के माथे को सहलाते हुए बोला, वादा करता हूँ तुम्हारे लिए वापस जरूर लौट कर आऊंगा। 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में सब कुछ बदल चुका था। 2 साल पहले ये घोषित कर दिया गया था कि आर्यन एक अंडरकवर जो एजेंट था, जिसे पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन 2 साल पहले आर्यन शेखावत अपने हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। शेखावत इंडस्ट्रीज, अरे जल्दी से काम पर लोगों में मार रही है और उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वे आ ही रही है। उस वर्कर की बात सुन सभी अपने डेस्क पर तुरंत जाकर बैठने लगे और तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। सभी एंट्रेंस से एक लड़की कार से बाहर निकली और कंपनी में दाखिल हो गई। उस लड़की का एटीट्यूड किसी बिजनेसमैन से कम नहीं था। उस लड़की की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वहां पर मौजूद हर इंसान और उसे गुड मॉर्निंग कह रहा था। वह लड़की किसी मैच्योर और पावरफुल लेडी से कम नहीं लग रही थी, जिसकी आंखों में सीरियसनेस साफ देखी जा सकती थी। उस लड़की ने बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। पिया ने उस लड़की से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। उस लड़की ने बिना कोई भाव के कहा, मुझे आज कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी डिटेल मुझे मेरे केबिन में चाहिए कि है। वो लड़की वहां से अपने केबिन में चली गई। कुछ देर बाद वो पिया उस लड़की के पास आ और बोला, पाखी मैम, आज आपकी 5 मीटिंग है जो आपको आज अटेंड करनी है। पाखी ये नाम तो आप सब जानते ही होंगे। वो कोई और नहीं, पाखी आर्यन शेखावत थी, जो बिल्कुल किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी, पर पूरी कंपनी उससे डरती थी, क्योंकि वह कभी कुछ कर सकती थी। इससे पहले कि पाखी कुछ कहती उससे पहले उसका फोन बजने लगा। पाखी ने फोन पर नाम देखा तो सीधे अपने पिया से बोली, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुन पिया डरते हुए बोला, लेकिन मैम आपकी 2 मीटिंग बहुत
ना जरूरी और अब उन्हें कैंसिल कर दिया। तो उसने इतना ही कहा था कि पाकि ने बिना उसकी बात पूरी बात सुने कहा उन्हें ऑनलाइन मीटिंग के लिए कह दो। देखिए पाकि ने अपने हाथों से इशारा किया तो पिया वहां से चला गया। पाकि ने फोन रिसीव किया और तो सामने से आवाज आई, मैं इंडिया आई हूँ, मिलने नहीं आओगी। पाकि यह सुन बोली कि मिदिया चौहान अगर फोन उठा ले तो मतलब हाँ ही होता है। ये सुन सामने से आवाज आई, तुम आज भी वैसी हो। पाकि ने बिना कोई भाव के कहा, किस्मत मुझे बदलने दिया ही कब। पाकि ने फोन रखा और अपने टेबल पर रखी। उस तस्वीर को देखा जिसे देख पाकि को अभी तक सख्त दिख रही थी वो एकदम से नॉर्मल हो गई। उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में आर्यन और पाकि एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। पाकि ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, आर्यन भले ही दुनिया ने तुम्हें तो शहीद कह दिया हो लेकिन मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगी, क्योंकि पाकि 3 साल पहले ही मर चुकी थी और दिया 3 साल पहले जग गई थी। कहते हुए पाकि ने को वक्त याद आने लगा। 3 साल पहले पाकि जब सोकर उठी थी उस कमरे में कोई नहीं दिखा। पाकि ने बिस्तर पर देखा और तो आर्यन की बोझ पड़ी हुई थी। पाकि समझ गया कि आर्यन कमरे में आता है। जब वे सो रही थी पाकि ने उस बोझ को लिया और जैसे ही साइड के टेबल पर रखने लगी उसने एक पेपर देखा जिसमें शायद कुछ लिखा हुआ था। पाकि ने पेपर को पलट कर देखा तो एक लेटर लिखा हुआ था और उस लेटर में आर्यन की राइटिंग थी। लेटर मिसेज पाकि ये लेटर तुम्हारे लिए है। साथ तुम जब उठो तब तुम्हें मेरा चेहरा न दे, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और किसी का चेहरा नहीं है। मुझे जानना था पाकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो सुनो, मेरी मजबूरी मेरी जॉब की वजह से मैं शायद तुमसे दूर रह सकता हूँ, इसलिए तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहली बार किसी के सामने नाकामयाब होगा लेकिन मैं वादा करता हूँ पूरी कोशिश करूंगा वापस आने की। तुम्हारा खूंखार जानवर आर्यन। पाकि उस चिट्ठी को पढ़ बेड से उतरी और तुरंत भागते हुए नीचे आई और सर्वेंट से पूछा, आपने आर्यन को जाते हुए देखा था क्या। सर्वेंट ने कहा, हाँ मैडम, वो तो कब का एक बैग लेकर घर से निकल गए थे। पाकि ने सर्वेंट से पूछा, कोई कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ बताया था क्या। सर्वेंट ने नाम में से हिलाया तो पाकि सुन भागते हुए मेंशन से बाहर निकली और कार के पास जाकर ड्राइवर से बोली, आर्यन सर कहाँ गए हैं, आप जानते हो क्या। ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम, मैं अपनी कार लेकर चले गए हैं। पाकि कार के बैग सीट पर बैठते हुए बोली, मुझे एयरपोर्ट लेकर चलिए प्लीज। ड्राइवर ये सुन जैसे ही मना करने वाला था। पाकि ने कहा, जितना कहा है उतना कीजिए। ये सुन ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार चलने लगी। पाकि ने ड्राइवर से कहा, तेज चलाए अंकल प्लीज। कार जैसे हाईवे पर चलने लगी तो ड्राइवर ने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। पाकि ने डरते हुए मन में कहा, आर्यन आप नहीं जा सकते हैं मुझे छोड़कर, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। वे सब सोच ही रही थी कि सामने से एक ट्रक उन्हीं की ओर आने लगा। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कर पाता उससे पहले वे ट्रक स्पीड में आते हुए उस कार को तहस नहस कर दी और वे कार जाकर सीधा कुछ दूर जाकर खाई में गिर गई। प्रेसिडेंट पाकि अपनी कंपनी से निकल कर सीधा एक फार्म हाउस पर गई और सीधे काउच पर बैठकर उस इंसान के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब ही वही परछाई पाकि के सामने आई बोली, पाकि तुम इतना काबिल बन ही गई। ये सुन पाकि मुस्कुराई बोली, काबिल तो मैं शुरुआत से थी लेकिन इस हादसे के बाद मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। वे परछाई मुस्कुराई तेज ऐसे धूप की रोशनी में खड़ी हुई तो उसका पूरा चेहरा साफ देखने लगा। वे कोई और नहीं सोनल थी जो इतने वक्त तक पाकि के साथ थी। सोनल ने कहा, खुशी हुई इंडिया लौटकर तुम्हें सही सलामत देकर। तुम्हारी बड़ी बहन ने जो जिम्मेदारी इतने साल तक दी थी वो फाइनली पूरी हुई। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 7 साल पहले तुम्हारी बड़ी बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। बाकी सुन लड़की खिड़की के पास गई और नीचे खाली सड़क को देखते हुए बोली, एक कार एक्सीडेंट ने मेरी दी की जान ले ली और मैंने अपनी याददाश्त गवा दी और इत्तेफाक देखो दूसरे कार एक्सीडेंट ने मेरी याददाश्त मुझे वापस कर दी। सोनल ने पूछा, तो 7 साल पहले क्या हुआ था जिसमें आर्यन के भाई और तुम दोनों थी। आर्यन के बड़े भाई के साथ क्या हुआ था। पाकि बोली, नहीं जानती। आखिर क्यों आर्यन मेरी दी को दो से ठहराए, क्योंकि जबकि मेरी दी तो आर्यन के बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। उस दिन भले ही आकाश भाई से मिलने गई थी लेकिन उसकी बात नॉर्मल हुई थी। सोनल अंदाजा लगाते हुए बोली, अगर दी ने नहीं मारा तो किसने मारा था आकाश को। चीफ को तो यही लगता है कि आकाश नहीं दी को आकाश को दी नहीं मारा है और दी के बारे में और उस उम्र के बारे में मैं जानती हूँ, ऐसा चीफ समझते थे लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। मरते वक्त दी ने कहा था मैं तुम्हें बचा लूं और प्रोटेक्ट करूं। पाकि ने सोनल से कहा, जबकि तब किसने मारा। और 3 साल पहले भी मेरा एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, फुलान मारा था, लेकिन मुझे कौन मारना चाहेगा। सुन बोली, लेकिन पाकि फिलहाल हमें चीफ को ढूंढना है। बाकी सुन बोली, पाकि नहीं दिया दुनिया के लिए पाकि हूँ लेकिन तुम्हें और मुझे पता है कि मैं दिया हूँ। सोनल एक मैप निकाल कर दिखाते हुए बोली, ये देखो इसमें साफ है कि आर्यन को ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था।
लेकिन मैंने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उसके हिसाब से आर्यन और रिया कभी पाकिस्तान गई नहीं। बाकी देख बोली, मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आर्यन को श्रीलंका ले जाया गया है। आर्यन श्रीलंका में ही गए थे, लेकिन उसे निकालेंगे कैसे? पाकि सुन मुस्कुरा और बोली, मेरे पास एक प्लान है। कि ये क्या? पाकि ने सोनल के ये पूरे प्लान के बारे में बताया और कहा, मुझे आर्यन को उसकी एक चीज उसे लौटानी है, इसलिए उसे इंडिया लाना बहुत जरूरी है। पाकि ने आगे कहा, चल मैं जाती हूँ, मुझे किसी और से भी मिलना है। सोनल ये सुन समझ गई। सोनल मुस्कुरा और बोले, उसे तेरी बहुत जरूरत है। पाकि ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकले। बाकी की कार फ्लैट के बाहर पास रुकी और वो बाहर आई और दो फ्लोर के अपार्टमेंट में पहुंच बेल बजाई तो कुछ ही देर में गेट खुल गया। सामने जैस्मिन अपने नॉर्मल ड्रेस में खड़ी थी। जैस्मिन ने पाकि को देखा और उछलकर उसके गले लगी और बोली, फाइनली तेनू मेरी याद आ गई। पाकि, मुझे तो लगा कि तू अपने इकलौती दोस्त को भूल चुकी है। ये सुन पाकि मुस्कुरा और बोली, मुझे तुझे छोड़कर जा सकती हूँ क्या? अब अंदर चल। जैस्मिन अब पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। उसकी पंजाबी धीरे धीरे हिंदी में बदल रही थी, लेकिन इन समय जैस्मिन बहुत अकेली हो चुकी थी क्योंकि हसरत कुछ महीनों से बाहर था और उसकी कोई खबर जैस्मिन को नहीं मिल रही थी। जैस्मिन ने पाकि से कहा, बाकी मैंने कुछ सोचा है। ये सुन बाकी ने पूछा, क्या? जैस्मिन खुशी से बोली कि हम इस बार जब हर्षित आएगा तब हम जाकर शादी कर लेंगे। बाकी ये सुन बोली, ठीक है कर लेना। जैस्मिन उदास होते बोली, एक बात बोलूं बाकी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है तू पाकि नहीं है। बाकी कभी ऐसे नहीं थी। बाकी मुस्कुराकर बोली, हालत ने ऐसा बना दिया है मुझे। दूसरी तरफ श्रीलंका में एक लड़की बड़े से मेंशन के कमरे में अपने कुछ नौकरों के साथ पहुंची। दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, कैसे है प्रिंस? उस कमरे में एक आदमी जो खिड़की के पास खड़ा था मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला, मेरा प्रिंस बनने का सपना देखना छोड़ दो मिस चार्ली, क्योंकि तुम और ज्यादा वक्त तक मुझे कैद नहीं कर सकती। मिस चार्ली आर्यन के पास आई और बोली, 3 साल हो चुके हैं और आज भी मेरी पास हो तुम। मेरे एक इशारे पर मेरा भाई तुमसे मेरी शादी करवा सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा यही रहोगे। आर्यन ने एक डेविल स्माइल कर कहा, आई विल डाई बट आई विल नेवर नॉट डिस्ट्रैक्ट एनीवन एक्सेप्ट माय वाइफ। और ये सुनकर तो चार्ली का खून खोलने लगा था। पाकि ने गुस्से से कहा, माय वाइफ भूल क्यों नहीं जाते अपनी वाइफ को? तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की खड़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी वाइफ चाहिए। आर्यन ने अपनी जलती हुई आंखों से वान करते हुए कहा, संभल जाओ चार्ली, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकला तो तुम्हारे भाई और तुम्हारा बेहस होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं की होगी। चार्ली हंसते हुए बोली, सॉरी बेबी बट मिस रिया को छोड़कर तो तुम जाओगे नहीं, इसलिए भूल जाओ कभी तुम यहाँ से निकल पाओगे। ये कह वे पीछे मुड़ी और जाने लगी। उसे कुछ याद आया और रुककर आर्यन की तरफ मुड़कर बोली, 2 दिन बाद रिया और मेरे भाई की शादी होने वाली है और वे फिर हमारी भी। आर्यन ने सुन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची लेकिन कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठ यही सोच रही थी कि वे कैसे आर्यन से मिले। रिया इन 3 सालों में हमेशा से अपने कमरे में रही थी और प्रिंस श्रीलंका के प्रिंस ऋत्विक ने रिया को पसंद कर लिया था, जिसकी वजह से रिया को ना चाहते हुए भी प्रिंस ऋत्विक की बात माननी पड़ती थी। रिया को अब तक उसकी खुद की शादी की खबर मिल चुकी थी। रिया किसी भी हाल में ये शादी नहीं करना चाहती थी। रिया जैसे ही बेड पर से उठने लगी तो वैसे ही उस बड़े से कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी जो काफी लंबा चौड़ा था वो रिया की ओर आने लगा। साथ ही उसके भी वो पीछे बहुत सारे गार्ड खड़े थे। रिया ने गुस्से में कहा, मैं ये सगाई नहीं करना चाहती, क्यों तुम शादी करनी है? रिया थी हंसते हुए, बिकॉज आई लाइक यू। रिया हंसे और बोली, भूल जाओ। दूसरी तरफ इंडिया में पाकि आर्यन के मेंशन में उसने बेड पर बैठ कर खुद से बोली, बस कल तक फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी आर्यन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।